हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज की वीडियो में हम एरेस पढ़ेंगे। तो एरेस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरेस को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरे। एरे होता क्या है? तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, एक सेकंड ना। एरे An array is a collection of data item of the same data type and it is also known as subscript variable। मतलब कि जो एरे क्या होता है, एरे एक डेटा टाइप है जो कि सेम डेटा को स्टोर करके रखता है, सेम डेटा आइटम को स्टोर करके रहता है। जैसे कि इंट हमारा डेटा टाइप है ना। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोला कि 100 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करो। तो जहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, आप ऐसा करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे इंट स्टूडेंट वन, फिर दूसरा बनाओगे इंट स्टूडेंट टू, ऐसा कर करके आप 100 बना दोगे। लेकिन ये जो लिखने का तरीका है कोड, वो सी प्रोग्रामिंग में ठीक नहीं होगा। ये एक अच्छा राइटिंग स्किल नहीं होगा कोड का। तो इसीलिए एरे आया है। एरे में आप क्या करोगे, अगर आप एरे को डिक्लेयर करोगे इंट और साइज दे दोगे 100, तो आप 100 डेटा को स्टोर कर पाओगे इंट कैरेक्टर का, इंट साइज का। ठीक है। तो यहाँ पास एरे का सिंटेक्स मैंने लिखा है, डेटा टाइप्स, एरे नेम एंड साइज ने साइज ऑफ एरे। पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे इंट कैर या फ्लोट, है ना। फिर उसके बाद एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम साइज देंगे उसका। जो एरे रहता है वो वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है। ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है वो वन डायमेंशनल के लिए है, टू डायमेंशनल के लिए मैं जब कोड लिखूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है एरे के, चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहला है आइटम आर स्टोर एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इन एरे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि मैं आपको, जैसे कि यहाँ 4 डब्बे हैं, ठीक है। यहाँ एक, दो, ये 4 डब्बे हैं। अब आपको स्टोर करना है इंट साइज का, मतलब इंट साइज का डेटा को स्टोर करना है। तो यहाँ पर आपका एक जीरो इंडेक्स रहेगा, ये वन इंडेक्स रहेगा, ये सेकंड इंडेक्स रहेगा, और थर्ड इंडेक्स रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका रहेगा एड्रेस रहेगा। मान के चलो इसका एड्रेस है 1000। ठीक है। इसका एड्रेस है 1000। अब मेरे कंप्यूटर में इंट का जो साइज है 4 साइज का है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में आपका जो इंट कितना साइज लेता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर कितने साइज का है, इंट लेता है। तो जब मैं इसमें पहले मैं डालूंगा, पहले जो एरे का जो बॉक्स है इसमें मान चलो मैं लिखूंगा 1। फिर जब मैं इंट मतलब इसमें आएगा तो वो 1004 में होगा। 4 साइज मतलब बड़ा होगा, 4 साइज बाइट में बड़ा होगा। उसके बाद मैं इसमें मान चलो 2 डाला, ऐसे ही कर करके 3 डाला, ऐसे करके मैं इसमें 4 डाला। तो मैंने चार वैल्यू स्टोर कर ली है एरे में। ठीक है। ये 4 साइज का है, जो कि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। कई कई जगह ये इसे 1 से भी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो ये थे। अब ये जो स्टोर हो रहे हैं वो कंटिन्यूस में हो रहे हैं। जैसे कि 1000 हुआ, फिर 1004 हुआ, फिर यहाँ पास 1008 होगा, फिर यहाँ 1012 होगा। तो ये कंटिन्यूस में स्टोर होता है मेमोरी में, रैम में। ठीक है। अब सेकंड क्या बोलता है, इट कैन ऑल्सो स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिराइव डेटा टाइप सच एस पॉइंटर स्ट्रक्चर। ये डिराइव डेटा टाइप्स को भी स्टोर करता है, जैसे कि पॉइंटर स्ट्रक्चर है, इसका जो है मैं आपको आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी के लिए इसे स्किप करें। थर्ड है द सी लैंग्वेज प्लेसेस नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशन इन एन एरे, दैट इज वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ डायमेंशन एरे, एग्जाम्पल 2D 3D एरे एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एरे होता है वो वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है, और मल्टी डायमेंशनल भी होता है। ठीक है। अब चौथा जो रहेगा ईच एलिमेंट, चौथा पॉइंट जो हमारा है, चौथा पॉइंट हमारा है ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम साइज, दैट इज द डेटा टाइप्स आर सेम, सो मेमोरी कंज्यूम बाय इट इज आल्सो सेम। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया ही, जैसे कि मेरे पास इंट साइज का
डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो वो पहले 4 बाइट में स्टोर करेगा, फिर दूसरा 4 बाइट, मतलब सब जो डेटा टाइप्स है एक ही टाइप का जो साइज है वो स्टोर कर रहे हैं 4 बाइट का। जैसे कि 1,000, उसके बाद 4 बाइट आगे बढ़ गए, फिर 4 बाइट आगे बढ़ गए। तो इंट जो है मेरे कंप्यूटर में 4 साइज को स्टोर करता है, 4 साइज का रहता है इंट। ठीक है। अब हम कोड लिखने चलते हैं एरे का, तो चलिए कोड की ओर चलते हैं। सो मैं अपने आईडी के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पास अपना एक फाइल बना लेता हूँ, ट्यूट 10.c। उसके बाद मैं कोड लिखने स्टार्ट करता हूँ, हेक्स टेक्स्ट इंक्लूड std io.h। उसके बाद इंट मेन, और उसके बाद मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ। ठीक है। अब हम एरे बनाएंगे 1 डायमेंशनल के लिए, तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ। जैसे कि मुझे 10 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है, तो मैं यहाँ इंट मार्क्स लिख दूंगा। ओके। फिर मैं यहाँ पास ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि इंट मार्क्स हो गया, ये मैंने एरे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ मैं, तो इंट साइज दे दिया, मार्क्स दे दिया। अब मैं 10 साइज दे देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ 10 साइज दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या स्टार्ट करूँगा? मार्क्स, है ना। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा 0 = 15। वैसे ही मैं कोड को कॉपी करूंगा कंट्रोल C से, और उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ से लिख दूंगा 1। उसके बाद यहाँ लिख दूंगा 2। उसके बाद यहाँ लिख दूंगा 3। उसके बाद यहाँ लिख दूंगा 4। सिमिलरली ऐसे करके मैं इसे 9 तक जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 6, 7, 8 एंड 9। इनके जो मार्क्स है वो 50-50 ही रहने देते हैं। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, तो देखना क्या प्रिंट होगा। प्रिंट एफ, और उसके बाद प्रिंट एफ के बाद %d के बाद मैं लिखूंगा मार्क्स, उसके बाद 0, और फिर 1। यहाँ जो है मेरा कोड हो चुका है। यहाँ मैंने कॉलन लिख दिया, सेमी कॉलन डालना चाहिए मुझे। उसके बाद मैं इसे भी कॉपी करके कंट्रोल Z करूंगा, मैं इसे भी कॉपी करके हाँ पूरा प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। अब इसे मैं कर दूंगा 1, इसे कर दूंगा 2, इसे कर दूंगा 3, इसे कर दूंगा 4, इसे कर दूंगा 5, इसे कर दूंगा 6, इसे कर दूंगा 7, 8 एंड 9। तो यहाँ मैंने 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो स्टोर कर दिए हैं। अब मैं इसे जब रन करूंगा, देखना क्या होगा। तो यहाँ देखो, इसने एक बारी में पूरा 50-50 प्रिंट कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ \n लगा लेता हूँ, ताकि कोड ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आए। एक, दो, मैं यहाँ मल्टी कर्सर का यूज कर रहा हूँ अपने \n लगाने के लिए, और यहाँ मैं \n लगा लेता हूँ, और उसके बाद इसे डिलीट कर देता हूँ। अब जो मेरा प्रिंट होके आएगा, 50-50 प्रिंट होके आ गया। तो ये जो मैंने कोड लिखा है वो एक अच्छी तरीका नहीं है कोड लिखने का, उसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ। अब ऐसे ही हम सिमिलरली आप सोचे कैसे कर सकते हैं कि हम बस एक बार लिखें, कि मतलब यूजर को बोलें कि भैया मार्क्स एंटर करो 0 इंडेक्स का, मार्क्स एंटर करो 1 इंडेक्स का। तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप। ये जो कोड मैंने लिखा है वो एक एफिशिएंट कोड नहीं है, इसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब मैं जो कोड लिखूंगा उसे आप देखिएगा। मैं यहाँ फॉर लिखता हूँ, एक इंट साइज देता हूँ, आई चलने देता हूँ। कितने बार चलेगा? ये चलेगा 10 बार। ठीक है। और उसके बाद प्रिंट एफ,
उसके बाद मैं यूजर से पूछूंगा एंटर द मार्क्स ऑफ परसेंट डी स्टूडेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई, और यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं यूजर द्वारा इनपुट ले लूंगा। क्या इनपुट ले लूंगा? मार्क्स इनपुट ले लूंगा, परसेंट डी। उसके बाद एम परसेंट, क्या करना मुझे? मार्क्स, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा आई। फिर इसके बाद मैं सेमीकोलन क्लोज किया। तो अब देखना क्या होगा। जैसे ही ये जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम है, कंपाइलर है, वो फॉर लूप को देखेगा, वो बोलेगा इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन 10, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद वो मुझे प्रिंट करके देगा एंटर द मार्क्स ऑफ 0 स्टूडेंट। ऐसा करता हूँ मैं, स्टूडेंट 0 लिख देता हूँ यार, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंट डी। ये ठीक रहेगा। और फिर मुझसे पूछेगा, फिर मैं एंटर करूंगा, फिर ऐसे एक सिमिलरली में से पहला स्टूडेंट का पूछेगा, फिर मैं डालूंगा, फिर दूसरा स्टूडेंट का पूछेगा, फिर मैं डालूंगा। तो ऐसा कोड मेरा रन होगा। तो देखो कैसा होगा। तो स्कैनफ में क्या हो गया? स्कैनफ, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया स्कैनफ को, स्कैन एफ लिखना चाहिए। अब ठीक है हमारा कोड। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0। मैंने लिखा मान के चलो 15। इसने फिर पूछा, मैं डाला 100। इसने फिर पूछा, मैं डाला 13। इसने बोला 14। ऐसे ही कर करके वो मुझसे पूछते जाएगा कितने बार? 10 बार। और मैं रैंडमली कोई सा भी नंबर डाल दे रहा हूँ। तो इसने मुझे 10 बार पूछा है मार्क्स स्टूडेंट के, और मैंने यहाँ पर सब में डाल दिया है। वो जो है यहाँ पर मुझे बैक स्लैश एन लगाना चाहिए था ताकि कोड अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ बैक स्लैश एन लगा लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसे इनपुट तो करा लिया है, अब इसे मैं प्रिंट कराऊँ कैसे? तो मैं सिमिलरली फॉर लूप फिर से चलाऊंगा प्रिंट कराने के लिए। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल वी कर देता हूँ, और कुछ नहीं, मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ और प्रिंट करवा लेता हूँ अपना क्या? मार्क्स। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, उसके बाद द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंट डी। फिर उसके बाद परसेंट डी के बाद मैं यहाँ लिखूंगा क्या? आई, ठीक है। और उसके बाद परसेंट डी इज, और उसके बाद मैं लिखूंगा फिर से परसेंट डी, और यहाँ आई के बाद मैं लिखूंगा मार्क्स आई। तो देखना क्या प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। अभी मुझसे पूछ रहा है एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0। मैं रेंडमली कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ। मैं यहाँ कोई सा भी नंबर डाल दे रहा हूँ, आप उसमें ध्यान ना दीजिएगा। ओहो, मैंने फिर से बैक स्लैश एन लगाना भूल गया हूँ। मैं बार बार भूल जाता हूँ बैक स्लैश एन लगाना। आप भी भूलते हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसे रन करता हूँ। फिर मैं रेंडमली कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ मैंने इसे लगा दिया, तो मेरा जो कोड है वो वहीं से रन स्टार्ट हो गया है। मैं गौ रन कर देता हूँ। हड़बड़ी हड़बड़ी में मुझसे गलती हो गई। इसे बोलते हैं हड़बड़ी का काम शैतान का, है ना। मैं डाल देता हूँ कोई सा भी एक अच्छा सा नंबर, है ना। अब मैं यहाँ, तो इसने देखो मुझे प्रिंट करके दे दिया है द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 45, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज 69, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 इज 99। तो ऐसे जो हमारा वन डायमेंशनल एरे काम करता है। ये जो मेरा है एरे डिक्लेरेशन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट डाल के, दिस इज द एरे डिक्लेरेशन, नहीं डेफिनेशन, सेट डेफिनेशन बोलेंगे।
नहीं नहीं, इसे डिक्लेरेशन ही करते हैं। एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन। एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पास इसे साइज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है। और इसे भी साइज में 4 कर देता हूँ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो देखना क्या होगा। मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर साइज नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ एंड 7 लिख देता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करके मैं इस कोड को रन करूंगा, देखना क्या प्रिंट होगा। तो देखो, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 3, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज 5, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 इज 4, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 इज 7। तो देखो, मैंने यहाँ पर इसमें साइज नहीं दिया है, पर मैंने इसे वैल्यू दे दी, 4 वैल्यू दे दी है। तो इसने ऑटोमेटिक ही साइज को देख लिया कि जो हमारा इंट मार्क्स का जो साइज है 4 साइज का है, और इसने मुझे इस फॉर लूप के द्वारा प्रिंट करके दे दिया है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं एरे में, ठीक है। अगर आप साइज नहीं दोगे तो, और आप ऐसे उसे डेटा दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके प्रिंट करके दे देगा आपको। अब हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे के लिए कोड लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबको इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे छोड़ के, इससे हमारा कोड एरर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली इंट ए नाम का कोई सा भी एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिसका मैं रो और कॉलम वाला बना रहा हूँ ना 2 डायमेंशनल के लिए। तो मैं रो दूंगा, उसका मान के चलो मैं दे देता हूँ रो 2, ठीक है। और मैं उसे कॉलम दूंगा कितना, 3 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने अपना एरे है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। मैं फॉर लूप चलाता हूँ, इंट आई की वैल्यू मैं 2 बार चलाऊंगा, ठीक है। और उससे मैं फिर एक कोड लिखूंगा फॉर लूप उसी के अंदर, जिसके लिए मैं इंट जे करूंगा, ठीक है। और इसे मैं चलाऊंगा कितने लिए, 3 बार के लिए, ठीक है। फिर देखना मेरा क्या प्रिंट होके आएगा। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा, क्या लिखूं, चलो मैं लिखता हूँ, मैं एक स्टार प्रिंट कराता हूँ, स्टार पैटर्न, ठीक है। प्रिंट टाइप करता हूँ और उसके बाद स्टार, और उसके बाद ये क्लोज। तो मैंने ओपन नहीं किया था, मैं इसे ओपन कर लूँ, ठीक है। और यहाँ मेरा जो कोड है वो हो चुका है रेडी। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा, देखना क्या प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो मेरा क्या प्रिंट होगा, 1 सेकेंड। तो इसने मुझे स्टार प्रिंट करके दे दिया है। अब मैं इसे न्यू लाइन कैरेक्टर में लाना चाहूँ तो कैसे लाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट और उसके बाद बैकस्लैश एन, ठीक है। प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। फिर डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए था मुझे। ओहो, अब देखना कैसे प्रिंट होगा। तो ये ऐसे प्रिंट हुआ है, जैसे कि स्टार कैसे प्रिंट हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 रो में बटा है, और ऊपर 3 और नीचे 3, यानी 2 रो में बट गया और 3 स्टार ऐसे प्रिंट करके दे दिया। कैसे ये कोड रन हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इंट ए नाम का एरे बनाया, जिसका रो मैंने दिया 2 और कॉलम दिया मैंने 3। इसके बाद ये फॉर लूप में गया, फॉर लूप में आई का वैल्यू 0, ठीक है, आई की वैल्यू 2 से लेस देन है, हाँ ठीक है। उसके बाद ये इस फॉर लूप में आया, उसके बाद इसने देखा जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, जे की वैल्यू 3 से कम है क्या, बोले हाँ ठीक है। उसके बाद मैं इसने एक स्टार प्रिंट किया, ठीक है। अब फिर ये जे का वैल्यू प्लस प्लस हुआ, उसके बाद फिर जे का वैल्यू 1 हुआ, जे की वैल्यू 1 को देगा, जे की वैल्यू 1 से कम है क्या, 3 से कम है क्या, बोले हाँ कम है। उसने फिर ये दूसरा वाला स्टार प्रिंट किया, और फिर जब जे की वैल्यू 2 हुई, तो फिर उसने ये देखा कि 3 की वैल्यू 2 से कम है क्या, बोले हाँ ठीक है। उसने फिर एक स्टार प्रिंट किया, और अब जब जे की वैल्यू 3 हुई है, तब वो उस कंडीशन को चेक करेगा कि जे की वैल्यू 3 से कम है क्या।
तो बोले नहीं वो कम नहीं है ना। तो वो इस कोड से इस लूप से एग्जीक्यूट हुआ, बाहर निकला, उसके बाद इसने देखा प्रिंट एफ न्यू लाइन करके, न्यू लाइन का जो हमारा वो है कैरेक्टर है, तो उसने फिर इसमें गया। अब जो आई की वैल्यू है वो हो गई क्या, 1 हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 से कम है क्या, बोले हाँ 2 से तो कम है भैया। फिर ये इस फॉर लूप के अंदर गया और जे की वैल्यू फिर से 0 से इंस्टलाइज हुई और जे की वैल्यू जब 0 थी तो 3 से कम हुई। तो ऐसे सिमिलरली इसने फिर से 3 बार से प्रिंट कर दिया न्यू लाइन में। तो ये थे 2 डायमेंशनल एरे। ऐसे ही आप 3 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो हमारा टॉपिक था एरे था, जिसमें हमने सीखा 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, एरे को कैसे यूज करते हैं। तो आप ऐसी चीज आप फ्लोट के लिए भी कर सकते हो, आप सिमिलरली आप कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हो। कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग काम आता है ना। उससे मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो एरे यही चीज है कि आप एक डेटा टाइप से मतलब बहुत सारे डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हो एक ही नाम से। जैसे कि इंट मार्क्स नाम का एक मैंने वो दे दिया है, वेरिएबल का नाम दे दिया है, और उस वेरिएबल के नाम से आप बहुत सारा जो आइटम है, डेटा आइटम है, उसे स्टोर कर सकते हो। तो यही फायदा है एरे का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।